बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा निवास करते थे, जिनका नाम श्रीधर बाबा था। श्रीधर बाबा की उम्र काफी हो चुकी थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान रहती थी। गांव वाले उन्हें सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे, क्योंकि उनकी दरियादिली और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन गांव में एक अजीब समस्या उत्पन्न हो गई। गांव के खेतों में जो भी फसल उगाई जाती, वह सूख जाती। नहरों में पानी कम हो गया था और फसलों को आवश्यक पोषक तत्व भी नहीं मिल पा रहे थे। किसान चिंतित थे, क्योंकि उनकी मेहनत की फसलें बर्बाद हो रही थीं। समस्याओं का कोई समाधान नहीं दिख रहा था। गांव के प्रमुख ने तय किया कि वे श्रीधर बाबा के पास जाकर सहायता मांगेंगे। प्रमुख और कुछ गांव वाले श्रीधर बाबा के आश्रम पर पहुंचे और उनकी समस्याएं बताईं। श्रीधर बाबा ने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी और फिर कहा, आपकी समस्या गंभीर है, लेकिन इसका समाधान है। इसके लिए हमें हनुमान शबर मंत्र का उपयोग करना होगा। श्रीधर बाबा ने हनुमान शबर मंत्र की कहानी सुनाई। यह मंत्र एक महान ऋषि के समय का है। एक बार एक साधु हनुमान जी से मिले और उनसे आग्रह किया, हे हनुमान, आप अति शक्तिशाली हैं। कृपया हमें एक ऐसा मंत्र दें जो हर संकट और बाधा को दूर कर सके। हनुमान जी ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक विशेष मंत्र दूंगा। यह मंत्र मेरी शक्ति का प्रतीक है और यह तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर देगा। और फिर हनुमान जी ने उन्हें एक मंत्र दिया, जिसे हम आज हनुमान शबर मंत्र के नाम से जानते हैं। श्रीधर बाबा ने गांववासियों को मंत्र बताया। ओम हन हनुमते नमः। यह मंत्र अत्यंत साधारण लेकिन शक्तिशाली है। इसमें ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर का मूल स्वरूप है। हम हनुमान जी की शक्ति का प्रतीक है। हनुमते हनुमान जी को संबोधित करता है और नमः का अर्थ है नमन या प्रणाम। श्रीधर बाबा ने बताया कि इस मंत्र का जाप नियमित रूप से करना होगा, विशेषकर बुधवार और शनिवार को, जो हनुमान जी के दिन होते हैं। जाप के साथ साथ गांववासियों को अपने खेतों की साफ सफाई और पोषण का भी ध्यान रखना होगा। यह मंत्र संकट और बुरे प्रभावों को दूर करने में सक्षम है, लेकिन इसकी प्रभावशीलता के लिए सही श्रद्धा और विश्वास आवश्यक है। गांववासियों ने श्रीधर बाबा की सलाह मानी। उन्होंने मंगलवार और शनिवार को नियमित रूप से 108 बार हनुमान शबर मंत्र का जाप करना शुरू किया। उन्होंने अपने खेतों में अच्छे से सफाई की और पौधों को उचित मात्रा में पानी और खाद देना शुरू किया। हर कोई श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करने लगा। कुछ ही दिनों में खेतों में चमत्कारी परिवर्तन देखने को मिला। जहां पहले सूखा और बंजर दिखता था, वहां अब हरियाली और ताजगी भर गई। पौधे तेजी से बढ़ने लगे और खेतों में सुनहरे रंग की फसलें उगने लगीं। गांव में खुशहाली और समृद्धि लौट आई। गांववासी इस चमत्कारी परिवर्तन से बेहद खुश हुए और उन्होंने श्रीधर बाबा को धन्यवाद दिया। उन्होंने हनुमान जी की पूजा का महत्व समझा और हनुमान शबर मंत्र के प्रति अपनी श्रद्धा और विश्वास को और भी मजबूत किया। समय बीतता गया और गांव में खुशहाली की लहर दौड़ गई। फसलों की भरपूर उपज ने किसानों को आत्मनिर्भर बना दिया और गांव में समृद्धि और शांति छा गई। सभी ने मिलकर हनुमान जी की पूजा की और हनुमान शबर मंत्र का जाप करना जारी रखा। यह मंत्र न केवल उनके खेतों को बचाने में सहायक था, बल्कि यह उनकी आत्मा को भी शांति और शक्ति प्रदान करता था। श्रीधर बाबा की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ किया गया जाप किसी भी समस्या का समाधान कर सकता है। हनुमान शबर मंत्र की महिमा ने उन्हें यह सिखाया कि किसी भी संकट से उबरने के लिए संयम, विश्वास और सही साधना आवश्यक है। इस प्रकार हनुमान शबर मंत्र ने न केवल गांव की समस्याओं का समाधान किया, बल्कि लोगों को विश्वास और भक्ति की शक्ति का भी एहसास कराया। गांव में हर कोई अब हनुमान जी के प्रति अपनी श्रद्धा और प्यार को बढ़ाते हुए जीवन जीने लगा और उनके जीवन में सुख और समृद्धि की बौछार हो गई।